जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देख कर ही जाएं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने की। तो किसने की थी? तो इसकी अगुवाई की गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थितियों के कारण 1990 में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी? इस समय शुरू नहीं हो पाई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10वीं की बात करेंगे तो 2002 से लेकर 2007 तक ही रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश इक्वल वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो यहाँ पे अगर देखें तो फार्मूला बन रहा है और यहाँ पे पुट क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे माल सूची में परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन इक्वल होता है वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन और माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जिसे जो है अंतर्मुखी व्यापार कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 1966 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया। तो किस वर्ष को जो है नामित किया गया? 2005 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9 है, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? तो आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसकी समयावधि क्या है? इसकी समयावधि है 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 11 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन डैश में किया गया था। इसका जो है गठन किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो है महात्मा गांधी के निर्देशन में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके? तो तृतीयक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है। तो उसे विपरीत अधिवेश कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ये माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। 15 है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो अंतिम थी वो 12वीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम जो है पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 17 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र जो है धारणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और गरीबी में 10% की कमी करना भी इसका उद्देश्य था और जीडीपी में 8% की वृद्धि करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 16 नंबर है, भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की। कब की थी? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। 17 है, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? उसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हम सिर्फ सही की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तो वीडियो को आप स्टॉप करके जरूर एक बार पढ़ लें या पीडीएफ प्राप्त करके हमारे टेलीग्राम से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वीडियो लेंदी होगी, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है। एवरेज अगर देखें तो आप लोग को एवरेज जो वीडियो देखते हैं, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 1 से 2 मिनट आप वीडियो देखते हैं, अगर एवरेज देखा जाए तो। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच थी। तो कौन सी थी? पहली, दूसरी या तीसरी? अगर यहाँ पे राइट की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। तीसरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि आते हैं। 21 है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। और यहाँ पे अगर सही की हम बात करते हैं, वापस सही बताएं, तो यहाँ पे सही ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। पहला कहता है कि भारत में खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार ये था, और यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। दूसरा कहता है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की न्यून उपलब्धता में वृद्धि हुई। तो दोनों क्या है, यहाँ पे सही हो जाएंगे। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी की गई थी बिल्कुल 1950 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हालांकि 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और योजना आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है कि राजस्व प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, और दूसरा है कि राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। राइट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों जो है वाक्यों में दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। स्टूडेंट अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जो है महत्वपूर्ण वीडियो डेली रात 8 बजे आती है, तो जरूर आप लोग जुड़िए। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली जो है वीडियो आती है वहाँ पे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, और कोई भी आपका अगर सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। 27 है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो ये 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना ने अपना विकास जो है जो लक्ष्य दिया था वो हासिल करता है। जैसे कि इसका उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन का विकास करना था। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन के उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी, और इसी योजना के समय भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना था। WTO का फुल फॉर्म क्या है आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। 28 है कि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डैश कर सकती है, तो क्या कर सकती है? तो वृद्धि कर सकती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29 है किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता? उसे जो है राजस्व व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व व्यय, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा,
राजस्व व्यय जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। इस नंबर है भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। तो क्या बना रहा? तो गेहूं बना रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा था और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय था डॉक्टर स्वामीनाथन को है। सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रारंभ जो है मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था और इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक या पिता भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या है जुड़े हुए थे। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर आप शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।